कंगना रनौत जी। आज से 1 साल पहले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के सामने संकल्प लिया था, घोषणा की थी कि राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था। 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। मार्च 31/2026 तक हम ये जो माओवाद है, ये जो लेफ्टिस्ट वामपंथी टेररिज्म है, इसकी जड़ें जो है देश से उखाड़ फेंकेंगे। और आज इस सभा के द्वारा, इसके माध्यम से मैं हमारे गृह मंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये संकल्प सिद्ध करने के लिए उनकी बहुत सराहना करती हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बदत है। 1967 में जमींदारों से लड़ते हुए नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुई नक्सलवादियों की लड़ाई, और वो आज भी लड़ रहे हैं जल जंगल और जमीन की लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन स्थिति कुछ बदल चुकी है। जंगल की तरफ से लड़ने वाले वही हैं, लेकिन जमींदारों ने सरकार में अपनी कुछ कठपुतलियां बैठा दी हैं जो जमींदारों की जगह पर उनका काम करते हैं। इस विषय पर बात करने से पहले एक और बात करते हैं कि आखिरकार नक्सली कौन है। नक्सली वही हैं जिनका जमींदारों ने शोषण किया, जिन आदिवासियों की जमीन छीनने में सरकार लगी हुई है, और इसके अलावा वे लोग जो पुलिस के दमन से परेशान हो चुके हैं। बचे कुछ लोग सिस्टम की नाकामी की वजह से नक्सलवादी हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसके पीछे भी एक झांसा है। ये 1.5 लाइन अमित शाह द्वारा बनाई हुई नहीं है, इसे पूंजीपतियों ने बनाया है ताकि उनके सामने से नक्सलवाद नाम का कांटा हट जाए। तभी तो मैं कहता हूँ, ये नक्सलवाद को साफ नहीं कर रहे हैं, ये जंगलों को साफ करने के लिए अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए माइनिंग का रास्ता साफ कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहना छोड़ दो भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं, आने वाले समय में कोयले का कटोरा बनने जा रहा है। जगह जगह जंगल को उड़ाने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों द्वारा पूरा जंगल को बेच दिया गया है। पूरा जितना खनिज वहां से निकालने के लिए पूरा वहां की जमीनों को खरीदा जा रहा है। बस्तर में जहां पर अभी माधवी हिडमा और उनकी पत्नी राजे को मारा गया है, वहां पर पिछले 3 सालों में 90 गांवों को रिलोकेट करने की फाइल खुल चुकी है। आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि वहां के लोग नक्सल से परेशान होकर गांव खाली कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारें उन्हें खाली करवा रही हैं क्योंकि वहां पर माइनिंग होनी थी। अभी 40 से भी ज्यादा में SICL मतलब कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और NMDC मतलब कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी सहायक कंपनियां वहां पर लैंड बैंक बन चुकी हैं। बस्तर को मिलाकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सलवादियों का कब्जा है, और यहीं पर भारी मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है। नक्सलियों की वजह से बड़े बड़े पूंजीपति वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए अजीब अजीब बातें बनाई जाती हैं कि नक्सली आदिवासियों का दमन करते हैं, और ये बात सत्य है। कई बार दमन करते हैं, जैसे लेवी वसूलते हैं, आदिवासियों के बच्चों को जबरन नक्सल भर्ती कराते हैं, और कई बार अपने राइवल्स को हटाने के लिए आदिवासियों की हत्या भी करते हैं। लेकिन एक बार वहाँ की पुलिस का भी दमन देख लो। 2024 और 25 में हुए ऑपरेशन कागर जैसे अभियानों में 200+ निर्दोष आदिवासियों को मार दिया गया नक्सली समझकर, और अभी जल्द ही बीजापुर के एक निर्दोष रसोइये महेश कुडियाम को मार दिया गया इनामी नक्सली बताकर। मारे गए 7 में से जो एक महेश कुडियाम, जिसे पुलिस 1 लाख का इनामी और इंद्रावती एरिया के पार्टी सदस्य बता रहे हैं, वो दरअसल इस गांव, इस स्कूल का रसोइया हुआ करता था। जिसने उसे यहाँ से जिंदा पकड़ा। जिंदा पकड़ने का भी आरोप गांव वाले लगा रहे हैं। बता रहे हैं भैंस धोने ले गया था, और फिर जब इनको पता चला 2 दिन तक वापस नहीं लौटा और गए तो उसकी लाश लेकर लौटे। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, तुम जितने निर्दोषों को मारोगे उतने ही नक्सल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये काम करने के पीछे की आपकी नीयत गलत है। मैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा का समर्थन करता हूं, जिन्होंने हमें राजनीति करनी सिखाई, और चाइना के तानाशाह माओ जेडोंग से आई नक्सल विचारधारा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूं। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी यही कहता है कि ये लड़ाई केवल बंदूक की नहीं, बल्कि न्याय और संसाधनों की है। अगर सरकार सच में
नक्सलवाद खत्म करना चाहती है तो पीसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 पूरी तरह से लागू करे और बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई प्रोजेक्ट न लाए और सरकार भी डायरेक्ट जंगल संपत्ति कॉर्पोरेट्स को न सौंपे और आदिवासियों को जंगल जमीन का हक दिलाया जाए। वैसे भी ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये मूल निवासी है भारत के, इनका हक बनता है इस पर। वरना आपकी 2016, 2022 और 2024 में कई बार नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन आई है और चली गई।